पूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन पर सभी शंकाओं को दूर करते हुए प्रधानमंत्री ने आज साफ कहा कि समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को भी एक रैंक एक पेंशन सुविधा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि खुद को देश के लिए कुर्बान करने वालों और पूर्व सैनिकों के सम्मान से बढ़कर उनकी नजर में कुछ भी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकास उनकी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है। उन्होंने कहा, विकास से ही सभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। ऐसे में सरकार विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फरीदाबाद से दिल्ली का सफर अब और आसान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरी झंडी दिखाकर मेट्रो ट्रेन के परिचालन का शुभारंभ किया। इस मौके पर केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, केंद्र में मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह राव, इंद्रजीत सिंह, हरियाणा के राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के जनपथ मेट्रो स्टेशन से सवार होकर फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन तक का सफर तय किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मेट्रो में लोगों से मिले और बातचीत भी की। कई यात्रियों ने तो प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। खासकर युवाओं ने तो प्रधानमंत्री के साथ खूब सेल्फी ली। पूर्व सैनिकों की लंबे समय से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरा होने पर देश भर के पूर्व सैनिकों में खुशी का माहौल है। हल्द्वानी, वडोदरा, चंडीगढ़ और जयपुर में पूर्व सैनिकों ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और इस फैसले का स्वागत किया। भारतीय रेलवे सुरक्षा में सुधार और दक्षता बढ़ाने के मकसद से ऑनलाइन उपग्रह तस्वीरें पाने के लिए इसरो के साथ हाथ मिलाएगा। GIS मानचित्रण परियोजना से जुड़े रेल मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पूरे रेल मार्ग और भूस्थानिक तकनीक का इस्तेमाल कर रेल नेटवर्क में मौजूद इमारतों, जमीन, कार्यशालाओं तथा अन्य सुविधाओं सहित इसकी संपत्तियों के GIS मानचित्रण के लिए एक व्यापक अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र और भारतीय चिकित्सा परिषद को 6 महीने में सामुदायिक स्वास्थ्य विज्ञान के क्षेत्र में स्नातकोत्तर का शिक्षा पाठ्यक्रम तैयार करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के अनुसार इससे डॉक्टरों की अनुपस्थिति झेल रहे ग्रामीण इलाकों में आम बीमारियों के इलाज में आधुनिक दवाओं के उपयोग के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को तैयार करने में मदद मिलेगी। असम में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ में 21 जिलों के 2100 से अधिक गांव डूब गए हैं, जिससे 1.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है और अब तक 37 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में प्रभावित लोगों की संख्या 16 लाख से अधिक पहुंच गई है। राहत और बचाव अभियान में प्रशासन की मदद में सेना भी लगी हुई है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के इटाहर थाने में बम फटने से 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पिछले कई दिनों में इटाह थाने के अंतर्गत अनेक बम बरामद हुए थे, जिन्हें थाने में निष्क्रिय करने के लिए रखा गया था, जिसमें अचानक एक बम के फट जाने से ये हादसा हुआ। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दही हांडी में हर साल बड़ी संख्या में युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस साल सरकार ने मान्यता देते हुए इसे साहसिक खेल का दर्जा दिया है। हालांकि इस साल बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए दिशा निर्देशों के अनुसार समारोह मनाने में कुछ हद तक कमी आई है। अब आप कर चोरों की जानकारी सरकार को देकर लाखों रुपए का इनाम पा सकते हैं। आयकर विभाग ने घोषणा की है कि जिन पर TDS एवं स्वयं आकलन कर श्रेणी समेत अन्य मदों में बड़ी राशि बकाया है, उनकी कार्रवाई योग्य सूचना देने वाले मुखबिरों को 15 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात ने यमन में हौती विद्रोहियों के हमले में 61 सैनिकों की मौत के अगले दिन विद्रोहियों के विभिन्न ठिकानों पर जबरदस्त हवाई हमला किया, जिसमें कम से कम 8 लोग मारे गए। समाचार एजेंसी WUM के अनुसार UAE के लड़ाकू विमानों ने यमन के मारिब प्रांत, राजधानी सना, उत्तरी शहर साद एवं मध्यवर्ती शहर इब में विद्रोहियों के ठिकानों पर बम बरसाए। अफगानिस्तान के उत्तरी बाख प्रांत में शनिवार को आतंकवादियों ने 13 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार बाख प्रांत के जारी जिले में हथियारबंद आतंकवादियों ने 2 सार्वजनिक वाहनों को रोका और 13 यात्रियों को गोली मार दी। यूरोपीय संघ के देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में जहां शरणार्थियों के संकट पर समान रुख अपनाने को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई, वहीं युद्धग्रस्त देशों से हजारों की संख्या में शरणार्थी ऑस्ट्रिया होते हुए जर्मनी पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रिया से करीब 1000 शरणार्थी आज तड़के जर्मनी पहुंचे। इसके साथ ही पिछले 2 दिनों से भी कम समय में करीब 8000 शरणार्थी म्यूनिख पहुंच चुके हैं। ज्यादातर शरणार्थी युद्धग्रस्त सीरिया से हैं, जबकि कई अफगानिस्तान तथा इराक से हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर शेन वॉटसन ने आज टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। इस 34 वर्षीय क्रिकेटर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ कार्डिफ में खेला था,
जिसमें उनकी टीम को 169 रन से हार का सामना करना पड़ा था। वॉटसन ने उस मैच में 30 और 19 रन बनाए थे और विकेट लेने में नाकाम रहे थे। इस वजह से उन्हें श्रृंखला के बाकी मैचों के लिए अंतिम एकादश में नहीं चुना गया था।